बोल। वो मैं सोच रही थी, मेरी शादी को 1 महीना हो गया है और कॉलेज भी भूल गए हैं, तो मैं आगे की पढ़ाई कर लेती। हमारे खानदान में बहू को बाहर निकलने की इजाजत ना है, आदमी की जून में घर में रह। पर मम्मी जी, आपने तो शादी से पहले कहा था कि शादी के बाद मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ, तो आपने ऐसा झूठा वादा किया ही क्यों? कौन से वादे की बात कर रही तू? वादे तो तोड़ने की नहीं हो। तो मम्मी जी, इसका मतलब तो आपने मुझसे और मेरे परिवार वालों से झूठ बोला। खबरदार, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे झूठी कहने का? तेरे बाप ने भी तो वादा करा था गाड़ी देने का, अभी तक तो गड्ढा ही ना। मुझे झूठी बता रही है? अपने बाप से पूछ उसका कितना झूठ बोल रहा। मम्मी, वो तो किसी वजह से ना लोन पास नहीं हो पाया, जिस वजह से पापा गाड़ी दे नहीं पाए। और मम्मी जी, आपको बताया तो था जैसे ही लोन क्लियर हो जाएगा पापा जी विकास को गाड़ी दे देंगे। मम्मी जी, शादी से पहले आपको सब बताया तो था, आप फिर भी ऐसे बोल रहे हो। माँ, यूं क्यों रो रही है? 1 महीना ब्याह को ना हुआ और इसकी हिम्मत तो देख, मुझे झूठी कह रही है। यू अब तुझे रोके दिखा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करने की? अगर आज के बाद मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करी ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा। अच्छा, देखा बेटा इसके नखरे। कोई बात ना माँ, तुम टेंशन ना ले, मैं अपने आप देख लूंगा। चलो ये तो अच्छा कि विकास मेरे कहने में है, नहीं तो बहू मेरे पे हैवी हो जाते। विकास, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ। देखो, माँ ने तुम्हें पढ़ने से सीधा मना कर दिया है, पर तुम टेंशन मत लो। तुम एक काम करो, जो भी तुम्हारे फार्म निकले हुए हैं उन्हें ऑनलाइन भर दो। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। सच? पर माँ से छुप कर। और जब भी तुम्हारे एग्जाम होंगे मैं एग्जाम दिलाने तुम्हारे साथ चलूंगा। थैंक्स विकास। अब खुश? बहुत खुश। और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? जान, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मेरी ना सारी बुक्स नहीं है और मम्मी मुझे बाहर जाने देती नहीं है। तो एक काम करो ना, जो भी तुम्हें बुक चाहिए ऑनलाइन बुक कर दो। और हाँ, मम्मी से बचकर रहना बेबी, उनको पता ना लग जाए। ठीक है। अरे कौन है भैया? आ रही हूँ अभी। कौन बाजार आ गया? राम राम। राम राम। ये बात है भैया? माँ जी और दीपा के नाम का एक ऑर्डर था। दीपा के नाम से? हाँ जी। पर है के इस पन्नी से में? माँ जी इसमें किताब है। किताब? हाँ जी। ठीक है बेटा, मैं दे दूंगी दीपा को। पैसे तेरे मिल गए? हाँ माँ जी, पैसे आ गए। ठीक। ठीक है तो माँ जी, राम राम। हाँ। किताब मंगा रही है मेरे से बिगर बुझे, आज इसकी खैर नहीं। दीपा, ए दीपा। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, जब तुझसे ना कर रखी हमने पढ़ाई करने को, मना करने के बाद भी तू पढ़ाई कर रही है? बिगर बुझे मंगाई बुक तन्ने? नहीं माँ जी। तन्ने समझ रखे हम पागल। आज बताऊंगी तुझे अच्छी तरह से।
क्या है तेरी जी में? नू बता दे मुझे। हाँ? कैसे मंगाई तुमने? कैसे मंगाई तुमने बेगर भूत जवान से किताब ये? कैसे मंगाई? चलेंगे अब। और बता दूंगी तुझे, चल। मरेगा। तन्ना जन्म दुखी कर रखा, कब वक्त मारे। आज बता दूंगी इसे। आगे बेटे तू। हाँ माँ। बेटा आज तेरी बहू ने बहुत बुरा भला कहा मुझे। और पता क्या कह रही? नू कह रही जो तुमने मुझे ना पढ़न दिया ना तो विकास को तलाक दे दूंगी। अच्छा यू बात है। दीपिका, दीपिका। हाँ जी। तुझे समझाया था ना मेरी माँ से तमीज में बात करे कर। अब कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी इस घर में। तुझे यहाँ रहना है रह और जाना है जा। पढ़ाई तो मैं जरूर करूंगी और इसी घर में रह के करूंगी। जो करना है करो। अच्छा माँ मैं समझा दूंगा इसे अच्छी तरह हो। अब कोई पढ़ाई वढ़ाई ना होनी की इस घर में। तुम आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर मुझे शॉप पे भी जाना है। ठीक है बेटा लौट जा। ठीक लगा थूत पर। अब होगी इसकी अकल ठीक। अरे बोल ले लतर लतर। दीपिका अरे रखो आइए। जी माँ जी। हो गया घर का सारा काम? जी माँ जी। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। बैठ यहाँ को और दवाई ना। टूट गया क्या बिल्कुल ये हाथ? जानना है कि इनमें कैड़े कैड़े से दबा दे। एक पे झूलती रहेगी सभी दबा ले दूसरे को भी। पाया ऊँट पाड़ के तड़े। पैर तो बहुत दब गए। काम सारा होएगा घर का। अब मुझे लग रही है बहुत तकड़ी भूख। खाना बना ले जाकर। जी माँ जी। जी माँ जी। ये बन गई तेरी चाय। एक कप चाय बनाने में भी 10 घंटे चाहिए सर। नहीं जी माँ जी। ना कैसी चाय बनाई है, मीठा सीठा भी ना है समय ना ढंग की पत्ती घेरती। विकास
अरे बेटा विकास रे, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? उठो तो। माँ जी, माँ जी उठो। विकास, विकास जल्दी आओ। माँ, क्या हुआ माँ को? पता नहीं क्या हुआ, प्लीज जल्दी डॉक्टर को फोन करो विकास। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से घर आ जाओ, लगता है माँ को हार्ट अटैक आया है। विकास जल्दी से इधर आओ, आप मम्मी के ना पैर मस लो। घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब ये नॉर्मल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अगर आज तुम टाइम पे नहीं आते नहीं पता नहीं क्या हो जाता। अरे थैंक यू मुझे नहीं, अपनी वाइफ को बोलो। वक्त रहते हुए जो इन्होंने काम किया है वो इनके लिए अमृत साबित हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी बात है? अगर ये ना होती तो इन्हें आज भगवान भी नहीं बचा पाते। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप क्लिनिक पर आ जाना, मैं इनके लिए कुछ दवाई लिख दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। और हाँ, इससे पहले ना कुछ दिक्कत होती है तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है डॉक्टर। दीपिका, तुम हमारे घर में देवी की तरह हो और मैंने उस दिन तुम पर हाथ उठाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। जी कैसी बात कर रहे हो आप भी? बेटी इसमें तेरी कोई गलती ना है, गलती मेरी ही सारी। मैंने तेरे खिलाफ इसे भड़काया और तेरे इसने थप्पड़ मारा। तू मुझे भी माफ़ कर दे, मेरी गलती थी। नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ के समान हो। मैंने पीट भी ली हो, इसके गर्म चिमटा भी लगा दिया, पर इसने आज तक कोई शिकायत नहीं करी मेरी देर से। बेटा मैंने इस पर बहुत अत्याचार करे, पर बेचारी यूँ सब सहेगी, इन्हें आज तक चू नहीं करी। और नहीं तो कोई और सवाल होती ना, मेरा जन क्या हाल कर देती। और इसने बेचारी ने मुझे माफ़ कर दिया। बेटी तो मुझे माफ़ कर दे। कैसी बात कर रही हो मम्मी आप तो मेरी सगी माँ से भी बढ़ के हो। आप मुझसे माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। हाँ माँ, ठीक कह रही है दीपिका बिल्कुल। और बेटी तू अपनी पढ़ाई जी भर के कर, तुझे जो करना वो कर, तुझे आज से इस घर में कोई नहीं रोकेगा। सच्ची मम्मी? विकास आज से मैं अपनी बहू की गैल खड़ी हूँ, इसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे तू ला के देवेगा। ठीक है माँ, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। वो सब तो ये लो जी चाय। वहाँ बैठ पहले तो। तुझे कितनी देर कह रखी है मेरे धोरे बैठने की जरूरत नहीं है, तेरे समझ में नहीं आती एक बेर की। क्या बात हो गई जो इतना गुस्सा कर रहे हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? टाइम देख, 10 बज रहे हैं, तेरे दिमाग में इतनी भी बात नहीं आई कि 2 घंटे से बैठा है? चल चाय तो टाइम पर दे देती हूँ। घर का काम कर रही थी, थोड़ी देर होगी तो क्या हो गया? एक तो अपनी लैंग्वेज दे, तू क्या बोलती है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आता, सारी बात सर के ऊपर से जाती है। कुछ काम टाइम पे नहीं करती तू, सच धज के बैठ जाती है बस। चाय, इस चाय को कुत्ते भी ना पिए। चाय, माँ माँ। क्या बात है बेटा, क्यों हो रहा है इतना गुस्सा? माँ, आपको कितनी बार बोल रखा है कि इससे घर का काम मत कराया करो, अब आपको भी बार बार बोलना पड़ेगा क्या? अरे क्या बात होगी, क्यों इतना गुस्से में आ रहा तू? ऐसा क्या कर दिया इस बहू ने? ये चाय बनाकर लाइए, और चाय ऐसी इसे कुत्ते भी ना पीवे। इसे सिर्फ गाय भैंसों का काम करना आता है, घर का नहीं। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? सारा काम आता है मुझे, क्यों बोल रहे हो मुझे ऐसे तुम? अरे बेटा मैंने भी पी चाय, चाय बहुत बढ़िया बन रही है, पर तुझे तो नाटक ड्रामे करने आवे हैं देर पर। तो
पी ले चुप का। माँ अब आप इसकी ज्यादा हिमायत मत लो। आपको अच्छी तरह पता है कि ये कहाँ से उठकर आई है। इसको सिर्फ गाय भैंसों का काम करना आता है, घर का नहीं। अरे ऐसी बात ना है बेटा, बहुत अच्छी है और तुझे इतना प्यार भी करे है। पता ना तू ही क्यों ना समझता इसे। सारा मूड खराब कर दिया। अरे रुक बेटा, मैं ला रही हूँ तेरे लिए चाय बना कर, बैठ जाइए। तू परेशान ना हो बेटी, अभी वो गुस्से में है, मान जाओगे शाम तक। और चाय बहुत बढ़िया बन रही, मन ने भी तो पी। इसकी तो आदत है ड्रामा करने की। मैं क्या करूँ माँ जी, मैं तो कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी मुझसे नाराज रहते हैं पूरा पूरा दिन। कोई बात ना बेटी, इसमें तेरी गलती ना है, गलती उसी की है जो तेरी बात समझता नहीं हो। और कभी ना कभी तो अकल आवेगी उसे, तो चिंता ना करे। ठीक है माँ जी। ओह देर हो गई गए हुए। एक काम करती हूँ, फोन करके पूछती हूँ कब तक वापस आएंगे। गवार का फिर फोन आ गया। हेलो, हाँ। कब तक आओगे घर? कितनी देर हो गई तुम्हें घर से गए हुए। अरे तू पागल वागल है क्या? जब देखो फोन करो जा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। हेलो हेलो वरुण, वरुण। क्या बात है बेटी, क्यों रो रही है? वो माँ जी, मैं उन्हें फोन कर रही थी, इतना टाइम हो गया उन्हें गए हुए, मुझे उनकी चिंता हो रही थी और उन्होंने फोन ही काट दिया। कोई बात ना बेटी, तू परेशान ना हो। अरे किसी काम में लग रहा होगा वो, इसलिए काट दिया फोन। रोटी तो बना ली होगी तुमने? हाँ माँ जी, रोटी तो बना ली। लिया बेटा रोटी, भूख लग रही है, मैं खा लूंगी जा। ठीक है माँ जी, आप बैठो, मैं अभी रोटी लेके आई। भाई छोरे का क्या करो, हर वक्त गुस्से में रहे, इसे मुझे ही समझाना पड़ेगा। बहू की कदर ही ना कर रहा। सुनो, हाँ बता, मैं कुछ लेके आई हूँ आपके लिए। क्या लाई है? देख तो लो। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्या लाई हो? अरे एक बार देख तो लो। बाद में देख लूंगा, जाओ तुम यहाँ से, भी काम करने दो। इतने प्यार से लाई हूँ, एक बार देख भी नहीं सकते क्या? ला दिखा। क्या है? 1 साल हो गया हमारी शादी को, तुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? ये पकड़ और निकल यहाँ से। ये लेकर आई ये शर्ट। बिल्कुल गांव की गवार है, ना इसे ओढ़ने का पता ना इसे पहनने का पता, पता नहीं कहां से गले पड़ गई। पता ना कहां से गवार पल्ले पड़ी, सारे दिन सिर में दर्द रखे। अरे बेटा क्या कह दी तन्ने बहू को, वो रोती जा रही है। कैसा कलर लेकर आई है वो? और उसे कहा किसने था लाने के लिए? मेरे पास कपड़े की कमी है क्या? अरे कितना अच्छा तो कलर लग रहा, और वो कितने प्यार से लेकर आई है तेरे लिए। कभी तो उससे प्यार से बात कर लेकर। प्यारी लग रही है। ये 100 रुपए की बिकती है बाजार में, कह दो उसे वापस ले जाओगी और अपने भैया को दे देगी ले जाकर। अरे पैसों की कम बढ़ती की बात ना है, वो कितने प्यार से लेकर आई तेरे लिए। इस बात को तो तू आराम से भी कह सका उससे। अरे तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? माँ मेरा तो मन उससे बात करने का भी नहीं होता, और तुम बोल रही हो प्यार से बात करने के लिए। ठीक है तो फिर गुस्सा को लियो, तमाम जिंदगी नहीं फिरेगा धक्के खाता। माँ तुम भी बिल्कुल उसकी तरह गवार होती जा रही हो, दोनों की दोनों एक जैसी होगी। बेटा तू बहू से ऐसा मत बोल कर, वो बेचारी कितना कुछ सहन करे। माँ बेचारी ना हो, तुझे ना पता उसके बारे में। अरे तू चुप्पा बैठा रहे, आज के टाइम में कोई किसी की बात सहन ना करता। माँ उसे सहन करनी पड़ेगी, अगर कहीं और होती ना हो तो गोबर ही ठाती। उसकी किस्मत है जो इस घर में उसकी शादी होगी। अरे कहीं और घर में होती उसकी शादी
तो बेचारी की कदर तो होती। यहाँ तो तू उसकी कदर ही ना कर रहा। अरे इतनी अच्छी बहू मिली तुझे, इतनी अच्छी बहू तुझे जिंदगी में ना मिलती। अरे किस्मत तो तेरी बढ़िया जो उसके जैसी बहू मिली तुझे। देखना मैं कैसी लग रही हूँ। अब खुद ही देख लो कैसी लग रही है ये। अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। तुमने क्या सोचा ये मॉडर्न कपड़े पहन के तू मॉडर्न हो जाओगी? तू गवार है और गवार ही रहेगी। माँ अब क्या कहूँ इसको, मैं अपने दोस्तों को घर इसलिए नहीं लेकर आता कि मेरी बेइज्जती करेंगे कि गांव की गवार से शादी कर ली। कोई बात ना बेटा, तू किसी के लिए मत बदले, तू अपनी ने पैर जो तुझे अच्छा लगा। माँ किसको समझा रही हो, ये गवार है और गवार ही रहेगी। ना इसको रहने का पता, ना इसे खाने का पता। और ये देखो कैसे खड़ी है जोकर की तरह। जी वो मैं तो तुम्हारे लिए ही चेंज होने की कोशिश कर रही थी। ओ मेरी माँ, मैं जोड़ू तो हाथ, कोई जरूरत ना तो खुद को हीरोइन समझने की। सुनो तो सही। 1 साल होगी सुनते सुनते, मेरे बस की ना और सुननी। प्लीज एक बार सुनो तो सही। मरन दे सा, कोई जरूरत ना तुझे इसके लिए चेंज होने की। तू जैसी है वैसी ही ठीक है। कोई बात ना बेटी, तन्ने इतनी कोशिश तो करी बदलने की। मरन दे सा, पर तू जा अपने कमरे में आराम कर ले। इतनी सुतरी बहू है, उसे उत्ते को केयर करनी ना आ रही। क्या हुआ, कैसे चुपचाप बैठी, कुछ बात है क्या? ना भैया कोई बात नहीं है। पक्का? हाँ भैया पक्का, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अगर कोई परेशानी हो तो बता दिए। अरे ना भैया कोई परेशानी ना है, ये घर परिवार भी बहुत अच्छा है और मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है। बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे सब लोग, मैं तो घर में मौज कर रही हूँ। अच्छा, मैं तो तेरे पड़ोस वाले गांव में आ रहा था, सोचा तेरा पता लेता चलूं। पर भाई एक बात तो है, घर की बहुत याद आवे। परिवार में सब ठीक ठाक तो चल रहा होगा? हाँ भाई बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा, मेरी तो मौज हो रखी है। बस तू ही ठीक ठाक चाह। अच्छा मैं चलूं, माँ को तेरे बारे में बता दूंगा राजी खुशी की। ठीक है भाई, माँ का भी ध्यान रखिए। ठीक है मैं चलूं, मुझे कुछ जरूरी काम देख रहा। भाई सुन, कुछ रोटी पानी तो खा जाता। अरे फिर आमा जब खा के जामा रोटी पानी। ठीक है, ठीक है भाई। आराम करिए। बेटे गया तेरा भैया? जी माँ जी गया। बिगर कुछ खाए पिए चला गया? वो माँ जी उन्हें कुछ काम याद आ गया था इसलिए चले गए। बेटी तू तो बहुत अच्छी है, मुझे तो लगा जो वरुण तेरी गैल करा है वो तू सब कुछ बता देगी अपने भैया को, पर तूने तो कुछ भी ना बताया। पर तन्ने तो ऊपर से इतनी तारीफ कर दी हमारी कि जी करे तेरा माथा छोड़। पर बेटी तू बता देती ना अपने भाई को कि तेरी गैल ऐसा करा है, तो वरुण की भी अकल ठीक हो जाती। नहीं माँ जी, ये तो मेरी किस्मत है, कभी ना कभी तो सुधरेगी ही। ओहो, कान भर रही है मेरी माँ की, इसे भी सिखाएगी क्या? बस बैठा रहे चुप, हाथ धो किसी बात की। तुझे पता भी है क्या चल रहा था? ये चल रहा था? इसका भैया आया था, अब तुझे पता इसने कितनी तारीफ करी मारी अपने भैया से। अच्छा, तारीफ करी? अरे शुक्र समझ तेरी कोई बात ना बताई इसने अपने भैया से, अने तो तेरी थूक तोड़ कर जाता। सुधर जा तो मान जा। अच्छा, इसका भाई आया था? हाँ आया था, पर इसने बहुत तारीफ करी अपने भैया से कि मेरा बहुत ध्यान रखे है। वो तो मुझे भी पता ना लायक तो इसका कितना ध्यान रखे है। अरे तुझे कितनी अच्छी बहू मिली है, आज के टाइम पे कोई किसी की ना सुनता। अरे मोटे दिमाग के, जब तू इसकी ना सुनता तो ये तेरी कैसे सुन लेगी? अरे तू अपने पड़ोस में देख ले, भागी ना उसकी बहू, देगी उसे तलाक। और तेरी तो 1 साल होगी से सुनता सुनता, तुझे कस शर्म आवेगी, कस सुधरेगा तू। अरे आज के टाइम पे शरीफ ही निभा सके रिश्ते को, और तेज होती ना तो तुझे कदी की छोड़ कर चली जाती। चल तू मुझे एक बात बता, अगर हमारा बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो तुझे कैसा लगता? बेटा रिश्ते ऐसे न चलते जैसे तू चला रहा। माँ ठीक कह रही हो आप, गवार ये नहीं, गवार तो मैं था जो इसे समझ नहीं पाया, और आज इसने ये साबित कर दिया कि गांव वाले और शहर वाले में क्या फ़र्क होता है। अगर इसको जाना होता ना तो ये कद की चली जाती। आज के बाद तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा।
मैं ही गलत था जो तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। वर्षा यार, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। नहीं जी, आप सॉरी मत बोलो। कम से कम आपको मेरा प्यार दिखा तो सही, मेरे लिए यही काफी है। देख ले तुझे अब भी बहू कितनी समझा है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, वो एक ना एक दिन मेरी जरूर सुनेंगे। और मुझे मेरा प्यार मिल गया। यार मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे पता था तुम एक ना एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझोगे। अपने हाथ से खाना बनाकर खिला दो। जी जरूर, अभी बनाती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। देख ले बहू, मैं कह रही ना थी कि एक ना एक दिन मेरा बेटा जरूर सुधरेगा। देख सुन लेना तेरी भगवान ने। अब तो तू खुश है, जा इसकी नहीं अब तू खाना बना दे। ठीक है माँ जी, आज मैं इनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस बुद्धू को कम से कम दन्ना अकल तो दी, नहीं मेरा तो घर ही बिगड़ गया था।